जोहर दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार जोहर एग्जाम में स्वागत है। रोजाना की तरह आज मैं फिर से खोटा का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि 11 का भाग 1 है। 10 सेट बताया गया है, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और ये जैसे सीजीएल के मद्देनज़र बनाया गया है, इसमें इसी से ही 110 क्वेश्चन आने वाला है। ये सेट नंबर 11 का है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। अभी तक आप लोग जोहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जाके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी रोजाना खोटा प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस जोहर एग्जाम में अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उग्रवाद से प्रभावित समस्या के वर्णन में कहानी में पावल जाए छाहर में, हम जी अब कैसे, या फिर हुब, या फिर उबार। तो एक उत्तर जाता तो इनके बी नंबर। क्या है तो बी नंबर। अब दूसर का नंबर प्रश्नों की बात कर रही है। तो पुलिस और एमसीसी मुठभेड़ में कौन मरायल रहे? मंगरू मरायल रहे, मंगरा मरायल रहे, या फिर संबरू मरायल रहे, फिर डमरू मरायल रहे। तो एक उत्तर तो इन कही जातो सी नंबर, यानी कि डमरू मरायल रहे। डमरू के कर मरायल रहे तो चुनिया के। तीसरा नंबर अब प्रश्न की बात कर रही है। तो सूरज नारायण चौधरी कौन कहानी के पात्र लागे? छाहर के लागे, हम जी अब कैसे कहानी के लागे, या फिर जिंदगी की जवानी के लाए, या फिर हुब के लाए। तो एक उत्तर हो जाता तो इनके ए नंबर, यानी कि छाहर के लाए। अब चौथा नंबर प्रश्न की बात करें तो सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? जमींदार रहे, दुकानदार रहे, शोषक रहे, या फिर साधारण रहे? तो एक उत्तर हो तो इनके जमींदार रहे। सूरज नारायण कैसन लोग रहे? जमींदार। और ये देवा चौधरी कैसन रहे? तो एगो मास्टर रहे। अब 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो गंगाराम कौन कहानी के पात्र लागे? बुबा कही दे एगो कहानी के, नावा जमींदार के, गुरुजी के फिकीर के, या फिर और दीदा के। तो इटक तो इनके आंसर है जातो सी नंबर, यानी कि गुरुजी के फिकीर। गंगाराम कौन कहानी के पात्र लागे? तो गुरुजी के फिकीर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बुबा कही दे एगो कहानी में गंगा आ जा रहा है और वो कहानी सुना हुई हुआ के छुआ सबके। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो सहदेव चौधरी कौन कहानी के पात्र लागे? छाहर के लागे, बुबा कही दे एगो कहानी के लागे, उबार के लागे, या फिर होब के लागे। तो एक उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर, यानी कि बुबा कही दे एगो कहानी के लागे। 7वां नंबर प्रश्न की बात की लिए तो सूरजा कौन कहानी के पात्र लागे? उबार के लागे, माए के लोर के लागे, छाहर के लागे, या फिर बुबा कही दे एगो कहानी के लागे। तो एक उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर, यानी कि माए के लोर के लागे। अब 8वां नंबर प्रश्न की बात की लिए तो सूरजा कैसन लोग रहे? मजूरा रहे, किसान रहे, गरीब लोग रहे, या फिर डी शोभे रहे? तो सूरजा मजदूर भी रहे, किसान भी रहे, और गरीब लोग भी रहे। लेकिन उत्तर डी है जाता। 9वां नंबर प्रश्न की बात करिए तो सोन माटी किताबे लेखक आपने कौन कौन कहानी में पात्र रूप में शामिल हैं? भीतर बाहर, ओद दीदा, अजवायर भोजी के बेड़ाल छुआ, या फिर ई तीनों में सभे। तो एक उत्तर हो जाता तो इनके क्या है जाता तो टी, यानी कि सभे। भीतर पहाड़ में भी, और दीदा में भी, रजवायर भोजी के बेड़ाल चुंगा में भी आते हैं। यह लेकर उत्तर डी है जाता। अब 10वां नंबर प्रश्न की बात करी है तो अजवायर भौजी की बेड़ाल छुआ कहानी पात्र लागे? टुकना, किसना, नरेना, मुनिया। तो एक उत्तर है जाता तो इनके टुकना। कि नहीं जाता तो इनके टुकना। कर उत्तर टुकना। अब 12वां नंबर प्रश्न की बात कैली है तो जंगली कौन कहानी के पात्र लागे? जे उबार के लागे, जिंदगी के टवानी के लागे, भीतर बाहर के लागे, या फिर हुब के लागे। तो एक उत्तर तो इनके जाता है बी नंबर, यानी कि जिंदगी के दवानी की एगो पात्र लागे जंगली। अब 12वां नंबर प्रश्न की बात करी तो शेरजुआ कौन कहानी के पात्र लागे? उबार के, जिंदगी के दवानी के, भीतर बाहर के, या फिर हुब के। तो एक उत्तर हो जाता तो इनके सी नंबर, यानी कि भीतर बाहर के। 13 नंबर में देला है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा कैसा निमन लागे? फिंगाठी लागे, विचारात्मक लागे, या फिर समीक्षात्मक लागे, या फिर ललित लागे। तो एक उत्तर है तो इनके सी नंबर, यानी कि समीक्षात्मक लागे। कि ना सॉरी, समीक्षात्मक नहीं है तो इनके फिंगाठी है। तो बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा फिंगाठी निबंध लागे। और ये कौन किताब में शामिल है? तो खोटा निबंध। खोटा निबंध के लेखक कौन लागे? तो बी एन होदार जी। 14 नंबर प्रश्न में देला है चौकरा
सबकर नाम वोटर लिस्ट की ले नाय चलल रहे। फिर हनला खातिर लिंग संकेत नहीं रहे। फिर हनला सबकर लिंग की लिखाइत नहीं रहे। हिंदी मुखिन खातिर लिंग व्यवस्था नहीं रहे। या फिर डी शोभे, तो उत्तर हो जातो डी शोभे। और 15 नंबर प्रश्न की बात करिए तो हमनी संस्कृति पर बोल बात की है, श्रम, समता, सस्तित्व या फिर डी शोभे, तो उत्तर हो जातो डी शोभे। 16 नंबर प्रश्न की बात करिए तो राष्ट्रीय का जैर मोबाइल कौन भाषाई पावा है, राष्ट्रभाषा में, प्रांतीय भाषा में या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में, तो एक उत्तर है तो क्षेत्रीय भाषा में। क्षेत्रीय भाषा में राष्ट्रीय एकता के जैर मोबाइल पावा है, राइट। 17 नंबर प्रश्न की बात कर लिए तो अरना काड़ा खुट्टा उखाड़ के कने फिचकल रहे, यानी कहीं गेल रहे, गाँव बाटे, गोठ बाटे, बोन बाटे या फिर घर बाटे। तो अरना काड़ा कहीं गिर रहा है, बोन बाटे। और खोजे कौन गिर रहा है, सरंची। और सरंची के बोने कौन मिलल रहे, तो कमल केतु। अब 18 नंबर प्रश्न की बात की ली है तो बाघ के खोजे ले गेल रहे, कोने गिर रहे, कमल गिर रहे, धुमा गिर रहे, सरंची गिर रहे या फिर ये सभे कोई गिर रही। तो कौन गिर रहा है बाघ के खोजे ले, कमल केतु। अब 19 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो झार बोने मूसा आयल कर बाद कौन सरगे हैं, मेला में, सरंची में या फिर राजवैद में या फिर हून में। तो एक उत्तर जाता तो इनके सी, यानी कि राजवैद में। अब 20 नंबर प्रश्न की बात कही है तो राजवैद प्रेम रोग एक दवाई खोजे कहाँ गेल रहे, बोन गेल रहे, महुआ बोन गेल रहे या फिर शहर गेल रहे या फिर गांव गेल रहे। तो कहाँ गेल रहे, तो महुआ बोन। राजवैद प्रेम रोग एक दवाई खोजे गेल रहे महुआ बोन, जहाँ की सरंची के घर रहे। अब 21 नंबर प्रश्न की बात कही है तो असुर कमलेक हाले कौन औषध दवाई देले रहे, सरंची रोपा के बेली फूल, सरंची गुलाची फूल, सरंची गेंदा फूल या फिर सरंची तेल झिंगा फूल। तो एक उत्तर तो इनके जातो ए नंबर, यानी कि सरंची रोपा बेली फूल। अब 22 नंबर प्रश्न की बात करी है तो संतोष कुमार महतो का जन्म ठाव लगे गंगाजोरी, चंद्रपुरा, भैनरा, बोकारो। तो संतोष महतो के घर लगे गंगाजोरी, बोकारो। अब 23 नंबर प्रश्न की बात करिए तो हर हरी मिलन कविता में कौन समस्या देखल गई, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या फिर राजनीतिक समस्या। तो एक उत्तर जाता तो इनके ए नंबर, यानी कि हर हरी मिलन में पारिवारिक समस्या बतावल गई है। 24 नंबर प्रश्न की बात करी है तो हर हरी मिलन कविता में हरी केकर प्रतीक ला गई, एक लोक कर दो बहु रहे, पालनकर्ता के, समाहरणकर्ता के या फिर सृष्टिकर्ता की। तो उत्तर ही जाता तो इनके एक लोग के दो बहु रहे, राइट। अब 25 नंबर प्रश्न की बात करी तो बैंगन पोड़ा संग कभी कौन चीज़ खाए कहो हो, तो मूढ़ी, खजारी, चार भिंजा या फिर सुभी। तो लेखक कहे थे बैंगन पोड़ा में मूढ़ी खाई ले, खजारी खाई ले, चार भिंजा खाई ले, लेकर उत्तर जाता डी नंबर, यानी कि सुभे। अब 26 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो हमें तोहर से किछु नहीं मांगबो कौन भाविक लागई, फिंगाठी सामाजिक, फिंगाठी पारिवारिक, फिंगाठी आर्थिक या फिर फिंगाठी काना पतियारी। तो एक तो इनके उत्तर ही जाता है फिंगाठी सामाजिक। हमें तोहर से किछु नहीं मांगबो कौन भाविक लाई, तो फिंगाठी सामाजिक। अब 27 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो डायरेक्ट डवानी कविता कौन किताब से लेल गेल है, सोन माटी से, खोट्टा काठे पैदेख खंडी से या फिर एक मौनी फूल से या फिर आँखी गीत से। तो इक्कर उत्तर जाते तो इनके बी नंबर, यानी कि खोट्टा काठे पैदेख खंडी से। एकर लेखक कवि कौन लगे, तो इक्के झा जी। कौन लाए, इक्के झा जी। अब बात करें 28 नंबर प्रश्न की तो डहरे के डवानी कविता केकर मानवीकरण करल गेल है, डहर के, राह के, मार के या फिर तीनों के। तो एक उत्तर जाते तो इनके तीनों के, डहर के, राह के, मार के। ये लेको उत्तर डी है जातो। 29 नंबर प्रश्न में देला है डहरे के डवानी में डवानी कर माने किना हवे, कांदे, हंसे, खेले, कूदे। तो इनके एक उत्तर है जातो कांदे। डवानी मतलब कांदे और डहरे मतलब सड़क, यानी सड़क के कांदना, रोड के कांदना। 30 नंबर में देला है डहरे के डवानी कविता में कौन विचारधारा पावा है, छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी या फिर जैनवादी।
तो इकर उत्तर तो इनके यातन बी नंबर यानी कि रहस्यवादी। डहली के डवानी कविता में कौन विचारधारा पावा है तो रहस्यवादी। इकर उत्तर जाता तो इनके बी नंबर। 31 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो राधा ले कैसन कविता लागे, प्रतीकात्मक लागे, समीक्षात्मक लागे, पलायनवादी लागे या फिर छायावादी लागे। तो एकर उत्तर जाता तो इनके ए नंबर यानी कि प्रतीकात्मक लागे। राधा ले कैसन कविता लाई, प्रतीकात्मक। अब 32 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो एखन पूर्वे गाले लाले कविता में दुशासन आर शकुनी केकर प्रतीक लागे, बदमाश लोग के, छली परपंची लोग के, या फिर सी में दिला है अत्याचारी लोग के, या फिर डी में दिया है सोफे। तो एकर उत्तर जाते बदमाशी लोग के, छली परपंची लोग के, अत्याचारी लोग के है, लेकर उत्तर डी नंबर सही है जाता। अब 33 नंबर में दिला है रूपेक आगे जरल प्राण कविता कौन भावी के लागे, छायावादी लागे, रहस्यवादी लागे, प्रगतिवादी लागे या फिर जनवादी लागे। तो एकर उत्तर जाता तो इनके ए नंबर यानी कि छायावादी लागे। 34 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो भाभला गाछे आम फरल गीत में कैसन भाव देखा है, विरोध मूलक भाव, व्यवस्था में अव्यवस्था भाव, व्यवस्था में व्यवस्था भाव। तो एकर उत्तर जाता तो इनके डी नंबर यानी कि विरोध मूलक भाव, व्यवस्था में अव्यवस्था के भाव, उत्तर डी सही है। तो 35 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो आज हमर मने परल में, मने परल कर माने की नाम है, याद आवे, एक स्मृति या फिर स्मरण। तो एकर उत्तर है जाता तो इनके डी नंबर यानी कि याद आवे, स्मृति, स्मरण तीनों हो जाता। 36 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो ये दुनिया विचित्र खेल कौन रख में गीत लागे, जनवादी लागे, श्रृंगारिक लागे, अजगूत लागे, यथार्थवादी लागे। तो एकर तो इनके उत्तर है जाता डी नंबर यानी कि यथार्थवादी लाई कि ना लाई यथार्थवाद। 37 नंबर प्रश्न की बात के लिए है तो मंगरा के विरोधी कौन कौन एक संगे डांडाला खड़ा हैला, अग्नु लाला, बाबा भगत, जालिम सिंह या फिर तीनों। तो एकर उत्तर है तो अग्नु लाला, बाबा भगत, जालिम सिंह है, लेकर उत्तर डी है यानी कि डी सही। 38 नंबर प्रश्न की बात कही तो शारदा अपन कशिश प्राश्चित करे खातिर कौन डहर अपनावे के बात अग्नु से कहली, हमरो हाथे हतई धतकल्लो आठी आज से हमहू करब अन्याय कर विरोध, या फिर सी में दिला है अन्याय के मिटवे खातिर हमहू जाएब नतून समाज, या फिर डी तीनों। तो एकर उत्तर है तो डी तीनों। अब 39 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो फुलवा के झंडा तले कौन कौन इला, मथुरा, तेतरा, शारदा। तो एकर उत्तर है जाता तो इनके डी नंबर यानी कि तीनों। मथुरा भी आयल रहे, तेतरा भी आयल रहे और शारदा भी आयल रहे, लेकर उत्तर डी नंबर सही है। तो 40 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो आखिरी दीदी से केकर मुँह से रकत बहरा हल, गौरा के, मथुरा के, तेतरा के या फिर शारदा की। तो एकर उत्तर है जाता तो इनके ए नंबर यानी कि गोबरा के। 41 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो शारदा अग्नुक संगे की ले छोड़ल, शारदा आँख खुल गेल रहे, ओकरो अपन महरा मुचिक बोध हलै, उ समय कर संग चले खोजी है, या फिर डी सभे के चलते। तो एकर उत्तर है तो डी नंबर यानी कि शारदा आँख खुल गेल रहे, ओकरो अपन महरा मुचिक बोध हलै, उस समय के साथ चलेल खोजल, लेकर उत्तर है जाता डी नंबर। अब 42 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो रेवती प्रसाद कर कारखाना कोने कोने काम करो हले, विवेक करे हले, विराट करे हले, जग्गा करे हले या फिर डी तीनों। तो एक उत्तर है तो डी तीनों। अब 43 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो विवेक धोरो सिंह से कितना रुपया मांगल रहे, 500 रुपया या फिर 1000 रुपया, फिर 4000 रुपया, फिर 5000 रुपया। तो एक उत्तर जाता तो इनके 1000 रुपया मांग ले रहे, वो जमा कर ले रहे 4000, किनाल मांगे हले तो मशीन खरीदे हले। चौथे नंबर प्रश्न की बात की 44 नंबर प्रश्न की बात करिए तो धोरो सिंह विवेक के कितना रुपया देल रहे, 500 रुपया, 1000 रुपया, 4000 रुपया, फिर 5000 रुपया। तो एक उत्तर जाता तो इनके ए नंबर यानी कि मांगल रहे 1000 लेकिन मिलल रहे ओकरा 500 रुपया। अब 45 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो डाह नाटक प्रमुख नारी पात्र कौन रहे, रचना रहे, भखना रहे, कुंती रहे या फिर सुगिया रहे। तो एक उत्तर है जाता तो इनके ए नंबर यानी कि रचना। रचना कौन रहे तो विवेक के जनी।
47 नंबर प्रश्न की बात करी है तो 46 नंबर की बात करी है तो डाह नाटक कर पहिल बेर मंचन कहिया हेल रहे 7 फरवरी 1984, 10 फरवरी 1986 या फिर 20 फरवरी 1988 या फिर 10 फरवरी 2010। तो एक उत्तर रह जाता तो इनके 7 फरवरी 1984 में। राइट। 47 नंबर प्रश्न की बात कर रही है तो चाबी काठी नाटक का प्रतिनायक पात्र कौन है? शंभू है, कालूराम है, रोहन है या फिर मंगरा है। तो चाबी काठी नाटक का प्रतिनायक कौन लगा है? तो एक उत्तर रह जाता तो इनके बी यानी कि कालूराम। 48 नंबर प्रश्न की बात कैले है तो कालूराम कैसन लोग रहे? साहूकार रहे, सूदखोर रहे, जमींदार रहे या फिर डी तीनों रहे। तो वो साहूकार भी रहे, सूदखोर भी रहे, जमींदार भी रहे, लेकिन उत्तर है तो डी नंबर यानी कि डी सही है। तो 49 नंबर प्रश्न की बात के लिए तो कालूराम कर मुंशी के नाम किना रहे? मोती रहे, फकीरा रहे, जादू रहे या फिर श्रीपति रहे। तो एक उत्तर है जाता तो इनके बी नंबर यानी कि फकीरा। कालूराम के मुंशी कौन रहे? तो फकीरा। 50वें आज के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर रही है तो कालूराम कर बेटा का नाम किना रहे? शंभू रहे, रोहन रहे, रतिराम रहे या फिर मंगरा रहे। तो एक उत्तर तो इनके जाता हूँ बी नंबर इनकी रोहन रहे। तो इनके ये वीडियो कैसन लग रहा अगर तो इनके अच्छा लगे थे तो लाइक करा, कमेंट करा। अभी तक तो इन जोहार एग्जाम के सब्सक्राइब नहीं कैले लहाक तो सब्सक्राइब कैले लहाक ताकि जखन भी यहाँ प्रैक्टिस सेट खोट्टा के करावल जाता तो इन सबसे पहले दे सकले यहाँ। और जितना भी जैसे सीजीएल के खोट्टा डाकले तो ओखिन पास सबके वीडियो पहुँचाए दहाक ताकि ओखिन भी एक फ़ायदा उठाए सकले आते। फिर से एक बार तो इनके जोहार।